इस किले का सबसे बड़ा सीक्रेट वो नहीं है जो रात को दिखता है, बल्कि वो है जो इतिहास में छिपा हुआ है। भानगढ़ की कहानी साल 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधो सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे, वही मान सिंह जो मुगल शहंशाह अकबर के सबसे करीबी जनरल्स में से एक थे। माधो सिंह ने अरावली की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ बसाया। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। अपने पीक पर भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर थे। इसका रॉयल पैलेस 7 मंजिल ऊंचा था और इसके अंदर गोपीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर थे, हवेलियां जिनमें मिनिस्टर्स रहते थे और बाजार था जहां पूरे राजपुताना के व्यापारी आते थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे, अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो सबसे पहले एक अजीब चीज नोटिस करेंगे। किले में बने किसी भी घर की छत नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, दीवारें इंटैक्ट हैं, लेकिन ऊपर की छत नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई छत बनाता है वो गिर जाती है। टूटी दीवारें हैं, उजड़े मकान हैं, सुनसान गलियां हैं। जिन हवेलियों में कभी लोग रहा करते थे वहां केवल पत्थर बचे हैं। जिन मंदिरों में कभी पूजा होती थी वहां अब चमगादड़ रहते हैं। और वो बाजार जहां सोने चांदी के गहने बिकते थे वहां पर घास उगाई है। 9000 घरों का एक पूरा शहर अचानक खंडर कैसे बन गया? भानगढ़ के लोकल्स इसके पीछे 2 कहानियां सुनाते हैं और दोनों कहानियां एक ही चीज पर खत्म होती हैं, एक श्राप। द कर्स ऑफ बाबा बालूनाथ। पहली कहानी एक साधु की है। कहा जाता है कि जब माधो सिंह ने भानगढ़ बसाने की जगह चुनी तो वहां पहले से एक साधु बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे। माधो सिंह ने बाबा से किले बनाने की परमिशन मांगी। बाबा ने परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके घर पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने यह शर्त मान ली। शुरू में इस किले में केवल 4 मंजिलें बनाई गई ताकि बाबा के घर पर छाया ना पड़े, लेकिन बाद में माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने किले को 7 मंजिल तक बढ़ा दिया। छाया बाबा के घर पर पड़ी। ये इकलौती शर्त टूट गई और कहानी के मुताबिक इसके बाद भानगढ़ बर्बाद हो गया। ये पहली कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। उसके मुताबिक भानगढ़ में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। उसकी नजर भानगढ़ के राजा छतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजपुताना में मशहूर थी। सिंघिया जानता था कि एक तांत्रिक होने की वजह से राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, तो उसने काले जादू का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक।